मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग प्रायिकता का भाग 5 देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का शुरू होने वाला है वह है 12। और इस 12 को देखेंगे। देखो, प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है कि आपको रिवीजन करना ही करना है घर पर। एक क्वेश्चन को एक या दो से अधिक बार आपको बनाने हैं तो आपको आएंगे, क्योंकि ये जो प्रायिकता होता है थोड़ा सा लॉजिक बेस होता है। अगर इसके लॉजिक को समझ गए आप, इसके लैंग्वेज को समझ गए आप, तो आपसे एकदम तुरंत बन जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सब प्रतिबंध प्रायिकता एक्सरसाइज 13.1। और ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 12 से रिगार्डिंग बहुत सारे नए नए अपडेट आने वाले हैं और नए नए वीडियो आएगी। और जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पर। तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, जाकर जल्दी से फर्स्ट वहाँ को ज्वाइन कर लीजिए, फिर क्लास कीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। अगर नहीं भी दिख रहा होगा, मान लो एडिटिंग में मिस्टेक हो गया हो, तो आप बुक निकाल कर देख लीजिए। 12 कह रहा है कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभव है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे के लड़की होने की शपथ में प्रायिकता दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा कह क्या रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे लड़का या लड़की होना समसंभव है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका लड़का या लड़की होगा ही। मान ले हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका लड़का ही होगा। हम पहले से गेस करते हैं कि लड़का होगा, कोई गेस करता है लड़की होगा, ये जरूरी हो तो आने के बाद पता चलता है। तो वही कह रहा है कि समसंभाव है, दैट मीन्स संभावना करने योग्य है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं जो इसमें लड़का या लड़की है, लड़का या लड़की, और नहीं बोले। तो अब कह रहा है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करना है क्या, कि दोनों बच्चे लड़की हों, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर शीट को समझते हैं। मान लेते हैं लड़का हमारा बी है और लड़की हमारी जी है। समझिएगा थोड़ा सा, लड़का को मान रहे बी फॉर बॉय, लड़की को मान रहे जी फॉर गर्ल। अब बताइए दोनों बच्चे लड़की या लड़का होने की कुल समसंभव घटना या परिणाम क्या होंगे। तो या तो दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, या तो एक बच्चा लड़का एक बच्ची लड़की, या एक लड़की एक लड़का। दैट मीन्स मान लो पहले लड़की उसके बाद वाला लड़का, या पहले लड़का उसके बाद वाला लड़की। जुड़वा लड़का है, मान लो जुड़वा लड़का हुआ है, अगर हम गेस किए तो हो सकता है दोनों लड़के आ जाए, हो सकता है एक लड़का एक लड़की हो जाए, ये भी हो सकता है कि एक लड़की और एक लड़का हो जाए, या दोनों लड़की हो जाए। कुल 100 और कुछ है तो बताइए। लड़का दोनों लड़का, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, दोनों लड़की। और आपके मन में चल रहा हो तो जरूर बोलिएगा। यहाँ अब देखिए आपको दिया गया है एक घटना जिसकी प्रायिकता निकालनी है। वो क्या दिया गया है, उसको मान लेंगे ई। वो दिया क्या है, दोनों बच्चे के लड़की होने की घटना बताए, दोनों बच्चे के लड़की होने की घटना। तो दोनों बच्चे लड़की होने दैट मीन्स जी, दोनों बच्चे लड़की होने की घटना दैट मीन्स जी, यानी जी। अब तो नहीं है। अब देखिए आते हैं इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, यदि पहले से दिया गया है। सप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ रहे हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता में पहले से दी हुई घटना रहती है। तो पहले से क्या दे कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, सबसे छोटा यानी बाद वाला लड़की हो, तो क्या हो सकती है, ये वाला और ये वाला 2 हो सकता है। बाद वाला सबसे छोटा लड़की हो तो या तो बीजी या तो जी। छोटा पहला कौन है उसे मतलब नहीं है, बाद वाला जो छोटी है वो बच्ची क्या है, लड़की है। तो या तो बीजी या तो जी हो सकता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि हमारे पास ई आ गया, हमारे पास ए आ गया, एफ आ गया, ए नहीं एफ। यदि हमारे पास ई, यदि हमारे पास एफ आ गया, जब ये दोनों आ गया तो इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन जरूरत हो। सब प्रतिबंध प्रायिकता में इंटरसेक्शन जरूरत है, क्योंकि फार्मूला होता है पी ई बाई एफ, ई बटा एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ। देखिए इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है, किसका ई और एफ का। तो इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। तो ई और एफ में इंटरसेक्शन क्या है, जी और जी है। ई और एफ में इंटरसेक्शन जी और जी है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन में जी और जी लिख दिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ,
जो दोनों में हो, ई में भी और एफ में भी, ई का भी हो और एफ का भी हो। तो जी जी है, ई में जी है, एफ में बी जी है, तो जी मैच कर रहा है तो इंटरसेक्शन जी हो जाएगा। अब दोनों की प्रायिकता निकालेंगे, किसका, एफ की प्रायिकता, क्योंकि देखिए ई बटा एफ बराबर इंटरसेक्शन बटा में एफ होता है, तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता और एफ की प्रायिकता, एफ की प्रायिकता निकालिए। तो एफ में कितने एलिमेंट है, एफ में एगो दूगो एलिमेंट है, दूगो अवयव है, तो 2 बटा में कुल कई गो है, तो कुल 4 गो, गिनिए 4 गो है कुल, तो 2 बटा में 4, कटा नहीं रहे इसको क्योंकि आगे कट जाएंगे, हम बताएंगे आपको, बताए भी हैं कि कटाना मत, आगे कट जाएगा। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन देखिए यहाँ इंटरसेक्शन में 1 एलिमेंट है, तो 1 बटा में कुल कितना है 4, 1 बटा में 4। और फॉर्मूला ई बटा एफ, सप्रतिबद्ध प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बटा एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन कितना है 1 बटा 4, क्या हो जाएगा 1 बटा 4, अब बटा में पी एफ, एफ कितना है 2 बटा 4, 2 बटा 4, 4 से 4 खत्म, यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा हमारा 2, एक कैंसर। देखिए हम पहले से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि मतलब रट्टा वाली बात है, नहीं, इसलिए लिख रहे हैं कि आपका टाइम बचत हो। अब हम जो लिखने में टाइम पास करेंगे वो टाइम तो पास तो नहीं होगा ना, इसलिए हम क्या करें कि केवल जो लिखना है, जो हमारा ज़रूरी है वो लिख दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको समझा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब कह रहा है कि एफ न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, एफ न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, जो बच्चा हो एफ न्यूनतम एक बच्चा जो है लड़की हो, तो एक लड़की कम से कम, न्यूनतम कहने का मतलब क्या होता है, न्यूनतम एक कहने का मतलब होता है, न्यूनतम एक कहने का मतलब होता है एक या एक से अधिक, न्यूनतम कहने का मतलब होता है एक या एक से अधिक। देखते हैं थोड़ा सा, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, एक न्यूनतम एक कहने का मतलब क्या होता है, न्यूनतम एक कहने का मतलब एक या एक से अधिक, न्यूनतम 2 कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक, न्यूनतम 3 कहने का मतलब 3 या 3 से अधिक, ठीक है। तो अब एक या एक से अधिक, तो वो भी लड़की, वो भी कौन लड़की, तो देखिए लड़की इसमें तो ही नहीं, इसमें एक लड़की है तो रख देते हैं बीजी, इसमें भी एक लड़की है रखते हैं जी भी, इसमें 2 लड़की है वो रख दें, क्योंकि कम से कम एक लड़की को आ रहा है, ज़्यादा हो सकता है, एक या एक से अधिक, न्यूनतम कहने का मतलब। अब देखिए एफ हमारे पास आ गया, अब इसका इंटरसेक्शन निकालिए, एफ और ई का इंटरसेक्शन, जी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी जी यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यहाँ तो जी मैच कर रहा है, तो इंटरसेक्शन हमारा जी हो गया। अब एफ की प्रायिकता कई गो, एगो दूगो तीन हो जाएगी, एफ की प्रायिकता पी एफ 3, टोटल कई गो 4 गो, गिन लीजिए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का प्रायिकता 1 बटा 4, फॉर्मूला लगाइएगा इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, पी ई बटा ए बराबर पी ई इंटरसेक्शन ए बटा में पी एफ होता है, तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला 1 बटा 4 अपॉन एफ का फॉर्मूला 3 बटा 4, 4 से 4 खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1 बटा 3, यही तो हमारे आंसर हो गए। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक देखिए आपका चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा, शायद कल, आज नहीं या आज ही हो जाए तो भी बेटर है, तो आप लोग नोट कर लिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 को देखते हैं, आप देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बुक भी निकाल लीजिएगा, आपके पास बुक है तो। 13 कह रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास 370 प्रकार के आसान प्रश्न हैं, 270 प्रकार के कठिन प्रश्न हैं, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न है, 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक के प्रश्न यादृश चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता है। आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जितने प्रश्न हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। देखते हैं, यहाँ बहुत ही शॉर्ट लिखने की प्रयास किए, हम बहुत ही शॉर्ट लिखने की कोशिश किए हैं। आप ऐसे ही शॉर्ट लिखिएगा, कोई गलती काटेगा वोटेगा नहीं, आपको बशर्ते मतलब समझ में आने चाहिए। देखिए कुल प्रश्न, एक बार फिर से बोल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे पीडीएफ के नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल ईजी तरीका से, ठीक है। तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए कुल प्रश्न में अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ट्रू यानी सत्य, एफ यानी फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स लिखे हैं। सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न कितने, 300। सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न कितने, 200। बहुविकल्पीय आसान प्रश्न कितने, बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न कितने, 500। बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न कितने, 400। अगर टोटल जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 10 4 1400 प्रश्न हो जाएंगे टोटली। अब देखिए हमें क्या निकालना है, आसान
और बहुविकल्पीय के बारे में चूज करना है, चुनना है। तो ऐसा करते हैं, तो आसान को मान लेते हैं। आसान प्रश्न कितने उसको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं उसको ई, आसान प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आसान के लिए हम ई मान लेते हैं। आसान प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आसान यहाँ दिख रहा है, आसान यहाँ दिख रहा है, आसान यहाँ दिख रहा है। तो आसान यहाँ 300 है, आसान यहाँ 500 है। 300 और 500 कितने हो गए? 800। अब एफ कर रहा है बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों की संख्या। तो बहुविकल्पीय यानी आसान को ही बहुविकल्पीय पे एफ मान ले रहे हैं। बहुविकल्पीय देखिए, बहुविकल्पीय यहाँ है, बहुविकल्पीय यहाँ है, बहुविकल्पीय यहाँ है। तो 500 और 400 कितना? 900। अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखी जाए, इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ देखी जाए, तो उभयनिष्ठ करने का मतलब आसान भी हो बहुविकल्पीय हो। उभयनिष्ठ का मतलब यही ना, इसमें भी हो इसमें भी हो, आसान भी हो बहुविकल्पीय भी हो, दोनों हो। तो आसान और बहुविकल्पीय कितने? 500। कितने? आसान और बहुविकल्पीय कितने हो गए? 500। समझिए थोड़ा सा, हमें क्या निकालना है? आसान प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आसान टोटल ढूंढ लिए, बहुविकल्पीय टोटल ढूंढ लिए। आसान कितना? 300, आसान कितना? 500, 800। बहुविकल्पीय टोटल, बहुविकल्पीय 5 7 900। और दोनों में कॉमन यानी आसान भी बहुविकल्पीय भी, कितना? 500। उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन। अब कुछ ना करना था, अब तो सीधे ई बटा एफ का फॉर्मूला, ई बटा एफ, पी इंटरसेक्शन है पी एफ, यानी एफ की प्रायिकता निकालने हैं आपको। तो एफ की प्रायिकता, एफ में कुल कितने हैं? 900, कुल कितना है? 1400। कटाइएगा, ये हो जाएगा 9 बटा में 4, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 9 बटा 4 लिखे हैं। अब इंटरसेक्शन में कितने हैं? तो यहाँ है 500, इंटरसेक्शन में 500, कुल कितना? 1400। 00 से डबल कर 5 बटा में 14, बहुत आसान है, बस आपको समझने हैं। अब इंटरसेक्शन बटा में पी एफ, इंटरसेक्शन कितना है? 5 बटा में 14 बटा पी एफ कितना है? 9 बटा में 14, 14 से 14 खत्म है, नहीं हो जाएगा 5 बटा में 9, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आसान प्रश्न था यार, आप स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग देखेंगे 14 को। 14 क्या है? 14 समझ लेंगे, 14 को संभालेंगे हम लोग। 14 को देखते हैं। यहाँ कर रहा है, दो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने हो जाए। यहाँ अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन हम लोगों को कहा कि यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या अलग अलग है। क्या दिया गया है? कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या अलग अलग है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। पहले तो ये देखो कुल संभव परिणाम क्या होने वाले। दो पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6 गुने 6 यानी 36। एक पासा में 6, एक पासा में 6, 6 कितने हो जाएंगे संभव परिणाम? 36 हो जाएंगे। अब बारी आती है, माना कि ई बराबर, दरवाजा सटाओ छाया आ रहा है, माना कि ई बराबर ई मान लेते हैं। प्रायिकता जिसका निकालना है उसको ई मानते हैं, जो दिया गया है उसको एफ मानते हैं। हम बार बार समझाएंगे। तो जो पहले दिया गया है उसको एफ, जिसको प्रायिकता निकालनी है उसको ई मानेंगे। तो ई क्या कह रहा है? ई दोनों संख्याओं का योग 4 होना। दोनों संख्याओं का योग क्या होना? 4। तो क्या हो जाएगा? 1,3, 2,2, 3,1, 1,3, 2,2, 3,1। फिर क्या है? एफ मानेंगे दो पासे पर प्राप्त संख्या अलग अलग हो। दो पासे पर प्राप्त संख्या अलग अलग हो। तो अब बताइए, अलग अलग कहने का मतलब क्या? 1-1 ना, 2-2 ना, 3-3 ना, 4-4 ना, 5-5, ये सब छोड़कर सब होगा। तो देखिए क्या क्या नहीं होगा। 36 को हमारे पास है ना, अलग अलग हो, क्या क्या नहीं होगा समझिए। 1,1 नहीं होगा क्योंकि एक ही जैसा है। 2,2 नहीं, 3,3 नहीं, 4,4, 5,5, 6,6 नहीं होगा। ये 6 छोड़कर बाकी सब होंगे, यानी 30 को होंगे। टोटल 36 को सम परिणाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको लिख दिए हैं एफ में कुल संख्या NF। 36 में से 6 घटा दिए। कौन कौन? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 6 घटा दिए। टोटल सम परिणाम 36 को यहाँ पर लिख दिए। 1,1 लिखे नहीं, 1,2 से शुरू करेंगे। 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2 में नहीं, 2,3, 2,4 ऐसे करके ये 6,5 तक जाएगा, 6,6 तक नहीं जाएगा। तो टोटल में 30 आएगा। अगर इंटरसेक्शन देखी जाए ई और एफ में, हम इंटरसेक्शन अगर देखते हैं, इंटरसेक्शन कॉमन देखते हैं, तो 1,3 मैच कर जाएगा और 2,2 तुम नहीं मैच करोगे। 2,2 नहीं लेना हमें, 2,2 हमें नहीं लेना है क्योंकि एक ही जैसा है। 3,1 मैच कर दे, यानी कौ हुआ है? 2 है। 1,3, 3,1। अगर एफ है, अगर एफ की प्रायिकता निकालें, एफ की प्रायिकता निकालें, तो एफ की प्रायिकता, एफ में कितने एलिमेंट हैं? एफ में कितने? 30।
कुल कितनी है तो 36। इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालें तो इंटरसेक्शन में कितने, एगो दूगो, इंटरसेक्शन में कितने 2 बटा में 36। अब हमें क्या करने हैं, अब तो हमें फार्मूला पर लगा कर तोड़ देने हैं। अब तो आसान है हमको लग रहा है, ये मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे बाबू। देखिए समझने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। एकदम हमको लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ना सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है फिर भी बोलिएगा, क्योंकि हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ आती है बारी PE बटा F निकालने की। PE बटा F निकालने की होता है PE इंटरसेक्शन F बटा में PF। इंटरसेक्शन कितना लाए हैं आप, 2 बटा 36। कटाने नहीं है हमें, कटाओगे बाज जाओगे। 30 बटा 36, 36 से 36 कटेगा, 2 बटा 30, ये 2 15 कम कट जाएगा, 15 दूना 30 यानी 1 बटा 15। यही हमारे हो जाएंगे आंसर। आई होप कि सभी लोग क्लियर हो तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए बाबू, और जल्दी से फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है पता नहीं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 14 के बाद 15 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दरवाजा सटाओ, आवे जैसे दरवाजा मत करो। चलते क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा आपको टॉप लगेगा, तो आपको थोड़ा समझना है। हम पढ़ देते हैं, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, अदरवाइज बुक से पढ़ लीजिए। 1 मिनट में देखिए यहाँ कह रहा है, एक पासा को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा को फेंका गया, उसके परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः फेंका गया। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, यानी 3 का गुणज ना हो, कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्का को उछाला गया। तो घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना पहले से दिया गया है। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना पहले से दिया गया है। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। पट प्रकट होने का सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये हम मानेंगे, लेकिन हम इसको पूरा का पूरा इजी करने की कोशिश किए हैं। आपको हम समझा दें, मेरी बातें थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड ध्यान से सुनिए। कहा गया कि एक पासा है, पासा को फेंकते हैं, 3 का गुणज जाता है। कहने का मतलब 3 और 6 आता है। 3 का गुणज यही 2 होता है। एक पासा में 3 का गुणज 3 और क्या होता है 6, ये आते हैं। तो क्या किया जाता है कि पासे को एक बार और फेंक दिया जाता है, एक अलग से पासा लाया जाता है, फेंक देता है। अगर 3 का गुणज 9 आए, दैट मीन्स 1 आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, तो वैसे केसेस में पासा नहीं सिक्का फेंका जाता है। तो देखिए, तो मान लीजिए 3 का गुणज 3 आएगा तो पासा फेंकेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, यही हो सकते हैं। अगर देखिए 3 का गुणज आएगा तो एक दूसरा पासा फेंका जा रहा है। अगर 3 का गुणज नहीं आया, यानी कहने का मतलब क्या आ गया भैया, 3 का गुणज देखिए 3 का गुणज 6 आ गया, तो 3 का गुणज है, फिर पासा फेंका गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ सकते हैं। अगर 3, 6 नहीं आया, 1 आ गया, तो 1 आ गया तो वैसे केसेस में सिक्का उछालेंगे। तो सिक्का पर या तो हेड, तो 1 कोमा हेड हो सकता है, या तो 1 कोमा टेल हो सकता है। 2 आएगा, 2 कोमा हेड, 2 कोमा टेल। 4 आएगा, 4 कोमा 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 पर हमें पासा फेंकना है। जो 3 का गुणज नहीं है उस पर सिक्का फेंकना है। तो 4 5 4 टी हेड टेल, यहाँ पर 5 हेड 5 टेल। तो कुल अगर गिनती करें हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो टोटली कितने बन रहे हैं हमारे 20, यानी कुल संभव परिणाम दैट मीन्स NS बराबर हमारा कितना है 20 है। टोटली 20 बन रहे हैं। आपको दर्शा दिए हैं, दर्शाना हम नहीं चाह रहे थे फिर भी दर्शा दिए हैं। अब देखिए, जो हमें जिसकी सब प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है वो क्या है कि सिक्के पर पट होना। सिक्के पर क्या होना, पट। तो सिक्के में पट कहाँ है, पट मतलब टेल। देखिए सिक्के में पट यहाँ है, सिक्के में यहाँ है, देखिए पट, सिक्के में पट यहाँ है, सिक्के में पट यहाँ है, पट की आवाज। 4 गो सिक्के में पट आया है, यानी 1 को माटी, 2 को माटी, 3 को माटी, 4 5 को माटी। एफ क्या है, तो एफ है हम लोगों का, एफ क्या है,
तो एफ है हम लोग का न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। एक पासे पर संख्या 3 न्यूनतम एक पासा पर 3 आता, वो 3 को नोट कर दिए। यहाँ देखिए टोटली 7 हुए। अब कुछ ना करना है, अब इंटरसेक्शन आपको निकालने नहीं, ई और एफ में जो मैच करेगा। तो देखिए तो 1 को माटी 2 को माटी कोई मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है। जब कोई नहीं मैच करेगा मतलब फाई, एक भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसका मतलब क्या है फाई है। तो एफ की प्रायिकता निकालेंगे हम। जब एफ की प्रायिकता निकालेंगे तो एफ में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं, 7। अब बटा में कुल कितने हैं तो 20 हुए हैं, लिख देंगे 20। इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालना है तो फाई का मतलब होता है 0। फाई में एक भी एलिमेंट नहीं, यानी कितने एलिमेंट 0 एलिमेंट। और इंटरसेक्शन एफ और कुल कितने हैं भैया 20, तो क्या हो जाएंगे 20। अब हमें इसलिए लिख देने पी ई बटा एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ। तो यहाँ इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है 0 बटा में 20 बटा में 7 बटा 20, 20 ले 20 खत्म, 0 बटा में हो जाएगा 7। कहने का मतलब हमारा 0 हो जाएगा। दिस इज आंसर। आई होप का आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करिएगा, अगर नहीं समझ में बैक को पीछे कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव को लेकर के ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे, फिर आगे कहानी चलेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को देखते हैं। 16 17 बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। और यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे आप तो हमें क्या निकल, पी ए का मान दिया है, पी बी के नाम मान दिया है, पी ए बटा बी निकालने हैं। जब पी ए बटा हमें बी निकालने हैं तो देखो बाबू पी ए से यहाँ कोई मतलब नहीं है। सोल्यूशन जब कीजिएगा यहाँ पर तो लिखिएगा चूंकि पी ए बटा बी बराबर क्या लिखिएगा, पी ए बटा बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। इंटरसेक्शन का मान रहने दो, दिया ही नहीं है तो फिर क्या, इंटरसेक्शन ही रहने दो। अब पी बी का मान कितना है 0। अब बताओ किसी भी संख्या किसी भी भिन्न में अगर हर तुम्हारा 0 हो गया तो उसका मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में शायद सी है, तो सी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 जो कह रहा है कि पी ए बटा बी पी बी बटा बी बी ए बराबर है, पी ए बटा बी पी बी बटा ए के बराबर है, तो क्या होगा, तो कुछ ना होगा। आंसर करो, होगा क्या, इसका आंसर करोगे तो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। इसका फॉर्मूला करोगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। देखिए यहाँ नीचे बी है तो बी, यहाँ नीचे ए है तो ए। देखिए ऊपर से ऊपर खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा पी ए, इधर चला जाए, मान लीजिए 1 से खत्म हुआ है तो तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, इधर हो जाएगा पी बी, यानी पी ए बराबर हो जाएगा क्या, पी बी। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर 17 का पी ए बराबर पी बी। अच्छा, ऑप्शन के अनुसार ये देखा जाए कि कह रहा है पी ए बराबर बी है, तो कहीं ना कहीं ए बराबर क्या होगा बाबू, बी होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी अनुसार चले जाइएगा और यहाँ इनफिनिटी ऑप्शन नंबर सी पर चले जाएगा। आई होप का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।